आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर। HCF ब्रैकेट के अंदर 306,657 बराबर 9 दिया है। LCM ब्रैकेट में 306,657 ज्ञात कीजिए, मतलब इसमें हम लोग को LCM ज्ञात करना है और HCF दिया हुआ है। 4 नंबर का सॉल्यूशन, इसमें मान लिया दिया हुआ है HCF 306,657 ये दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, LCM ज्ञात करना है। ये हम क्वेश्चन मार्क लगाए। तो इस साइड में हम रब के लिए यूज करते हैं। रब मतलब ये हम आप लोग को समझाने के लिए लिख रहे हैं। जैसे फार्मूला हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक, ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, पहली संख्या मान लिया, पहली संख्या हम लोग क्या A मानेंगे। पहली संख्या ये हम लोग का कितना है 306, तो यहाँ 306 हम लिखेंगे। दूसरी संख्या कितना दिया है 657, मान लिया B कितना है 657। और HCF दिया हुआ है कितना, HCF 9 दिया हुआ है। तो हम लोग को LCM निकालना है। तो हम लोग ये हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फार्मूला LCM गुना HCF बराबर पहली संख्या हम क्या माने हैं A, तो यहाँ हम लोग A मानेंगे और यहाँ दूसरी संख्या B। तो ये हम लोग का क्या है, फार्मूला है। ठीक, तो LCM हम लोग को निकालना है, तो यहाँ हम LCM ही लिखते हैं। इसका HCF कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। पहली संख्या हम लोग का क्या है 306 और दूसरी संख्या 657। अब हम LCM बराबर ये 306 गुना 657, ये गुना में है तो 9 कहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ये 9 से ये ऊपर वाला संख्या को कटना है, तो हम पहले ही काट चुके हैं। काटने के बाद हम लोग का आंसर 22,338 आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन में दिया है 6 पर पावर n, तो 6 पर पावर n का अभाज्य गुणनखंड हम लोग का कितना होगा 2 तिया 6, मतलब बराबर 2 गुना 3 पर पावर n, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। जबकि 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ये व्याख्या करने के लिए बोला है। जबकि कोई प्राकृत संख्या शून्य पर समाप्त होती है। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, जो 1 से शुरुआत होता है, 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, उसके अभाज्य गुणनखंड जैसे 2 गुना 5 पावर n के रूप का होता है।
अब यहाँ समझिए 2 गुना 5, मान लिया 2 पंचे 10, तो हम लोग का अंक कितना पे समाप्त होती है? 0 पर। इसीलिए या तो अतः 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि ये तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 6, ये सॉरी 2 गुना 3 मतलब 2 तिया 6, और 0 पर समाप्त होने के लिए हम लोग का क्या होना चाहिए? 2 गुना 5 मतलब 2 पंचे 10। इसीलिए ये 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होती है। ये हम लोग का आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 जोड़ 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 जोड़ 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? 6 नंबर का सॉल्यूशन। तो हम इस साइड में हम लोग रब करते हैं। मान लिया भाज्य संख्या किसको कहते हैं? ठीक, भाज्य संख्या वैसे संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य से भी विभाजित होती है। जैसे एग्जाम्पल मान लिया ये 2 से भी विभाजित होगा, 4 से भी, ठीक। जैसे 4, 6, 8, 9, मतलब इसमें आप लोग याद रखिए स्वयं मान लिया 4 और 1 के अलावा फिर दूसरा संख्या से भी विभाजित होती है, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं वह संख्या, ठीक। मान लिया एग्जाम्पल हम लोग 2 लिए, ये 2 से 2 है गुणनखंड और या तो 1, जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट, ये हम लोग का क्या है? अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 गुना 11 गुना 13 गुना 13 प्लस 13, 7 गुना 11, 11 गुना 13 प्लस 13, तो ये हम लोग का भाज्य संख्या की अभाज्य। मान लिया 13 हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक। तो ये पहले ये गुना वाला हम लोग देखते हैं, गुना वाला से 13 हम लोग निकाले कॉमन, फिर 13 हम लोग निकाले। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 7 बचा और यहाँ 11 बचा और यहाँ 13 तो हम यहाँ बाहर निकाले, इसलिए गुना 1 फिर प्लस ये 13 हम कॉमन निकाले, मतलब ब्रैकेट से हम बाहर किए, तो यहाँ बचा कितना? 1, ठीक। तो हम लोग ये संख्या हम लोग गुना करेंगे, 11 सत्ते 77, 77 1 77, अब बचा कितना? 1 ब्रैकेट के अंदर। तो अब ये 13 गुना ये 13, 77 और 1 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना होगा? 78। तो 13 और 78 ये हम लोग गुना करेंगे भाज्य संख्या है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट वाला संख्या, ये जैसे 3 है ना और 8 है, 3 8 24, ठीक। तो ये हम लोग का क्या है? भाज्य संख्या है, तो यह एक भाज्य संख्या है, ठीक। फिर दूसरा वाला दिया हुआ है और एक क्वेश्चन में, जैसे अब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ठीक। तो ये हम लोग यहाँ पर हम लोग का सेम संख्या क्या है? 5, यहाँ पर भी 5 है और यहाँ 5 भी। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग का यहाँ बचा 7 गुना 6 गुना 5, हम लोग बाहर निकाले तो यहाँ हम लोग का क्या बचा? 1,
4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ 5 हम ब्रैकेट के बाहर निकालें तो यहाँ 1 बचा। ठीक, तो अगर ये हम लोग गुना करेंगे तो हम पहले ही गुना कर चुके हैं, तो ये अगर हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का 1008 प्लस 1, ठीक, 1008 और 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या कितना होगा 1009 है कि नहीं। 1009 को हम लोग अगर 5 से गुना करेंगे तो हम लोग का कितना होगा 5045। तो ये 5045 ये हम लोग का क्या है भाज्य संख्या है, या भी भाज्य संख्याएं हैं। ये आंसर हो गया। भाज्य संख्या और अभाज्य में आप लोग कंफ्यूज मत होना। भाज्य संख्या में जो स्वयं से भी कटेगा और उसके अलावा दूसरे संख्या से भी कटेगा, ठीक, और अभाज्य में केवल एक और स्वयं संख्या, इसका गुणनखंड अभाज्य का केवल 2 ही संख्या होता है, एक या तो स्वयं। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 7 नंबर सॉल्यूशन, वृत्ताकार पथ मतलब एक गोलाकार आकार में एक रास्ता है, उसी में वे दोनों चलते हैं। ठीक है, तो सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लगता है और रवि को एक चक्कर लगाने में कितना 12 मिनट। ठीक, इसीलिए 18 और 12 का एलसीएम हम लोग को एलसीएम इसीलिए निकालना है क्योंकि वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो 18 का एलसीएम ये हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं, तो 6 तिया 18, तो 2 तिया 6 और गुना 3, 18 का एलसीएम इतना, गुणनखंड इतना हुआ। ठीक, इसके बाद 12 का 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 का इतना हुआ गुणनखंड। तब अब एलसीएम हम लोग को निकालना है, तो 2 में 2 संख्या देखेंगे जिसमें 2 यहाँ पर 2 जगह पर 2 है, 2 गुना 2, तो 2 का पावर एलसीएम में हम लोग सबसे ज़्यादा घात वाला संख्या को ही लेते हैं। जैसे यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये हम नीचे वाला लिए, इसके 3 वाला घात, यहाँ 2 संख्या 2 3 है, 2 ठो 3 है। ठीक, तो यहाँ 3 पर पावर 2, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 और 3 गुना 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अतः समय 36 मिनट आंसर, क्योंकि 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं। ठीक है, मिनट को हम ऐसा लिखें, आप लोग मिनट ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ये शॉर्ट में लिखें, लेकिन ये सही है। ठीक है, हम शॉर्ट में लिखते हैं, आप लोग इस तरह लिखिएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन और दूसरा तरीका भी है, जैसे हम यहाँ और एक दूसरा तरीका बताते हैं। जैसे मान लिया हम लोग को एलसीएम किसका निकालना है 18 और 12 का। ठीक, तो ये हम लोग का पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 18 का गुणनखंड कितना हुआ 2 गुना 2, सॉरी 2 गुना 3, 3 दूना 6, 6 तिया 18, और 12 का 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो इसमें 18 और 12 में हम लोग पहले क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते थे कि 18 में भी वो संख्या हो और
12 में भी, मतलब कॉमन संख्या या तो उभयनिष्ठ संख्या है। जैसे यहाँ हम लोग का कॉमन क्या है, यहाँ पर भी 2, 18 में भी 2 है, नीचे ये 12 में भी 2 है, तो ये हम लोग का 2 निकल गया। फिर इधर देखते हैं 3, 3 भी दोनों में है, तो हम लोग का HCF कितना निकला, 6। ठीक, तो हम लोग फार्मूला आप लोग को बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या हम लोग मानते हैं, मान लिया A, दूसरी संख्या हम लोग B, LCM गुना HCF, ये हम लोग का फार्मूला है। ठीक, तो जैसे हम लोग का पहली संख्या हम लोग को क्या निकालना है कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, इसीलिए हम लोग को क्या LCM निकालना है। जैसे हम लोग का ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या और ये HCF। ठीक, तो हम लोग का पहली संख्या हम लोग का कितना है, 18 गुना 12, HCF कितना है, 6। ये अगर हम लोग काटेंगे तो हम लोग का ये कितना निकलेगा, 36 मिनट। ठीक, 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक।